हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने डिटर्मिनेंट का एक्सरसाइज 4.1 का सलूशन आपने पढ़ा। ठीक है, आज हम लोग डिटर्मिनेंट के नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं। डिटर्मिनेंट का नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वह है आपका माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे माइनर के बारे में पढ़ेंगे। माइनर का हिंदी होता है उपसारणिक। क्या होता है? उपसारणिक। ठीक है, अब इसमें है प्रश्न है आपका कि माइनर है क्या। तो किसी डिटर्मिनेंट में किसी एलिमेंट का माइनर वह डिटर्मिनेंट ही होता है। जिस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का माइनर हमें निकालना है उसके रो और कलम को छोड़ देंगे, शेष जितने भी एलिमेंट्स उसमें बचेंगे उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमें माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट प्राप्त होगा। जैसे एग्जाम्पल से देखें, एग्जाम्पल है लेट डिटर्मिनेंट इक्वल टू लेते हैं 1 2 3 4 5 6 2 3 7 हमने लिया यह डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उतने आपका माइनर होता है। याद रखेंगे कि डिटर्मिनेंट में जितने एलिमेंट होते हैं उतने आपके क्या होते हैं? माइनर होते हैं। तो इसमें अगर मान लीजिए माइनर निकालना है, सबसे पहले याद रखेंगे माइनर को एम से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? एम से सूचित करते हैं। तो माइनर ऑफ हमको निकालना है 1 का। तो 1 क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो क्या हमको मिलेगा? 5 6 3 7 इसका डिटर्मिनेंट हम निकाल लेंगे तो हमें माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट प्राप्त होगा, नो डाउट। अब देखें, इसको मैथमेटिकली लिखते हैं M11। M11 कितना है? तो 5 6 3 7। ओके, इसमें नो डाउट। अब इसको डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए आपको बताए हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसे यहां से आप निकाल लेंगे माइनर ऑफ 1 2, तो 1 2 का निकालेंगे इसका। तो 4 6 2 7 माइनर ऑफ 1 3 निकालेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है। 4 5 2 3। अब यहां से होगा माइनर ऑफ 2 1 इसका निकालेंगे 2 1 2 3 3 7 2 3 3 7, नो डाउट। माइनर ऑफ 2 2 माइनर ऑफ 2 2 निकालेंगे 1 3 1 3 2 7। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी डिटर्मिनेंट का माइनर प्राप्त करेंगे। यहाँ M23 2 3 निकालेंगे तो 1 2 2 3 1 2 2 3 का डिटर्मिनेंट M31 3 1 क्या हो जाएगा? 2 3 5 6 2 3 5 6। ओके, M32 यहां पर है, इसका हो जाएगा 1 3 और 4 6, नो डाउट। उसके बाद है माइनर ऑफ 3 3
कितना हो जाएगा 1 2 4 7 4 5 1 2 4 5। ओके, तो ये हुआ आपका माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट। इसमें कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। माइनर जिसका निकालना हो तो उस डिटर्मिनेंट में वह एलिमेंट यदि विद्यमान है तो उस एलिमेंट के रो और कॉलम को छोड़ देंगे, शेष जितने भी एलिमेंट बचेंगे उसका आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसको नोट कीजिए। एक बात आप याद रखेंगे नोट के लिए कि किसी माइनर में का डिटर्मिनेंट क्या होता है, ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ, सपोज करें कि ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू यदि n है, ठीक है, तो माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट कितना होगा, किसी भी डिटर्मिनेंट का माइनर जब निकालेंगे उससे एक कम होगा। यहां पर है कि ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट कितना है, नंबर ऑफ ऑर्डर लिख दीजिए, नंबर ऑफ ऑर्डर या नंबर ऑफ माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट कितना है, तो आपका दिया हुआ है n, तो नंबर ऑफ माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट इससे एक कम होगा। इससे पहले जो एग्जाम्पल था उसका कितना था ऑर्डर, तो ऑर्डर जो था आपका वह 3 था। तो माइनर जब निकालेंगे माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट किसका, एबव एग्जाम्पल, तो इसका हो जाएगा 3 - 1 अर्थात 2। आप याद रखेंगे, ये नोट है, ये किसी डिटर्मिनेंट का ऑर्डर जितना होगा, ठीक है, माइनर उससे एक कम होगा। नो डाउट, इसको नोट कीजिए। इसके बाद बताते हैं आपको कोफैक्टर। क्या बताते हैं, कोफैक्टर। कोफैक्टर का हिंदी होता है सहखंड। तो कोफैक्टर आप देखें, कोफैक्टर, कोफैक्टर किसी डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर निकालना है। जैसे हमने लिया डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हमने क्या लिया, इसका कोफैक्टर निकालना है और डिटर्मिनेंट लिया। तो माइनर में डिटर्मिनेंट में थोड़ा सा अंतर है। माइनर में हम लोग साइन चेंज नहीं करते हैं और कोफैक्टर में साइन चेंज करते हैं। अब यहाँ किसी का निकालना होगा कोफैक्टर, किसी एलिमेंट का। तो जैसे सपोज करें कोफैक्टर को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो जैसे हमको निकालना है 1 का, तो A11 क्या हुआ, तो -1 का पावर R + C। फार्मूला आपको बताए हैं, फार्मूला क्या बताए हैं, -1 का पावर R + C। R क्या है, रो है, और C क्या है, तो कलम है। तो यहाँ है 1 1 अर्थात रो कितना है 1 और कलम कितना है, तो 1 है। उसके बाद इसके एलिमेंट में जितने रो और कॉलम है उसको छोड़ देंगे। फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम, 5 6 8 9। ठीक है, ये हुआ आपका। अब निकालना है कोफैक्टर ऑफ 1 2। तो -1 का पावर 1 + 2 माइनर या डिटर्मिनेंट लिख देंगे। 2 का निकालना है 4 6 7 9। ओके, 1 3 -1 का पावर 1 + 3 इसका निकालना है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 4 5 7 8। नो डाउट, इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के लिए आपको बताए हैं A21 -1 का पावर 2 + 1 आपको निकाल कर सब बता रहे हैं। ठीक है, आपसे पूछा नहीं जा रहा है, लेकिन आप बार बार क्वेश्चन को देखेंगे, वीडियो को, संपूर्ण वीडियो को देखेंगे, तभी जाकर आपको क्लियर होगा किस तरह यह बन रहा है। तो हमने निकाला A21, तो A21 का
क्या मीनिंग होगा आपका? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इसमें कौन सा है? 4 है। हमने क्या किया? कोफैक्टर ऑफ 4 का निकाल रहे हैं। तो -1 का पावर r प्लस सी 2 प्लस 1, 4 का निकालने के लिए इसके रो और कॉलम के एलिमेंट को छोड़ देंगे, शेष एलिमेंट लिखेंगे 2 3 8 9। तो यहाँ हो जाएगा 2 3 8 9, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। इसके बाद है A22 -1 का पावर 2 प्लस 2, इसका निकालने के लिए 1 3 7 9 का डिटर्मिनेंट। A23 -1 का पावर 2 प्लस 3, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 7 8। कोफैक्टर ऑफ 3 1 -1 का पावर 3 प्लस 1, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 5 6। इसके बाद निकाल देंगे A32 के निकालने के लिए -1 का पावर 3 प्लस 2, डिटर्मिनेंट यहाँ हो गया आपका 1 3 4 6, 1 3 4 6। A33 -1 का पावर 3 प्लस 2, इसका 1 2 4 5, 1 2 4 5। इस प्रकार जितने भी एलिमेंट्स होंगे डिटर्मिनेंट में आप देखें उतने आपका माइनर और उतने कोफैक्टर होगा। अंतर आपको बता दिए हैं कि माइनर में साइन चेंज नहीं होता है, कोफैक्टर में साइन चेंज किए हैं, इसलिए यह फार्मूला के ऊपर डिपेंड किया और बनाए। यहाँ 3 है, यहाँ 3 6 7 8 9 एलिमेंट्स है, उतने कोफैक्टर होंगे। याद रखेंगे। इसको यदि मैथमेटिकली लिखना है तो माइनर ऑफ Aij इज इक्वल टू -1 का पावर r प्लस सी Mij लिख सकते हैं। ठीक है, Mij अर्थात माइनर ऑफ उतना हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये मैथमेटिकली है और ये आपका जो है लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड किया। आप इसको नोट कीजिए, संपूर्ण वीडियो को देखें, इसको बनाएं। इसके बाद आपको हम बताते हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए प्रॉपर्टीज याद रखना है आपको। प्रॉपर्टीज को यहाँ प्रूफ नहीं करेंगे, आपको एग्जाम्पल देकर बताते चलेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। देखें इसका फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कि आपके पास बुक भी होगा, आप उसको देखेंगे। यहाँ पर है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। ठीक है, आप देखें, यहाँ पर देखें एग्जाम्पल से देखिए हमने क्या किया कि एक डिटर्मिनेंट लिया। ठीक है, 1 2 3 0 2 5 3 7 3 7 4 ले लिए एक डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इसका वैल्यू अनचेंज्ड होगा, इसका वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा जब इसके रो को कॉलम में या कॉलम को रो में इंटरचेंज करेंगे। सबसे पहले इसका वैल्यू देखें। डिटर्मिनेंट 1 का लेंगे तो इसके रो और कॉलम को छोड़ देंगे। 2 5 7 4 नो डाउट। -2 इसके रो और कॉलम को छोड़ देंगे। 0 5 3 4 का डिटर्मिनेंट +3
0 to 3 7। ओके, अब देखें यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हो जाएगा 8 35 -2 0 -15 +3 0 -6। नो डाउट। अब यहाँ से देखिए 35 है, 15 में से 8 घटेगा 7, यहाँ हो जाएगा 2 -27 माइनस माइनस प्लस 15 दूना 30, यहाँ हो जाएगा 6 18। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 8 15 के 5 1 2 3 1 4 45 + 30 अर्थात कितना हो जाएगा -15। इसको हमने सॉल्व किया। अब है यहाँ पे आके इसको चेंज करते हैं, तो इसको मान लेते हैं डेल्टा 1 मान लिए, ठीक है, डिटर्मिनेंट है। तो इसके रो को कॉलम में चेंज करते हैं। देखिए 1 2 3 0 2 5 3 7 4। क्या किए, रो को कॉलम में चेंज किए, तो इसके वैल्यू जो निकालेंगे इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यही आपका फर्स्ट है। तो वैल्यू निकालते हैं 1 है, तो इसके रो और कॉलम को छोड़ दीजिए। 2 7 5 4 -0, यहाँ हो जाएगा 2 7 3 4 +3, इसके रो और कॉलम को छोड़ दीजिए। 2 3 3 5। नो डाउट। अब यहाँ देख लीजिए, सॉल्व करते हैं। 1 8 -35 पूरे एलिमेंट्स 0 हो जाएगा, प्लस इसको सॉल्व करते हैं तो हो गया 3 × 15 - 9। नो डाउट। यहाँ कितना हो जाएगा -27 होगा, यहाँ से घटेगा कितना होगा 7, यही ना होगा। सॉल्व कीजिए। 1 2 3 0 2 5 3 7 4 3 7 4। तो 1 के लिए तो यहाँ बच गया 2 7 5 4, 0 लिए 2 7 3 5 3 4, 3 लिए 2 2 2 2 सॉरी 2 2 3 5। ओके, यहाँ हो जाएगा 10 10, यहाँ हो जाएगा 6। ओके, अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 27, यहाँ हो जाएगा -0, यहाँ हो जाएगा 6, 4 होगा तो 4 3 12 प्लस, अब घटाएंगे 7 में से 2 घटेगा 5 1 -15। देखे तो वैल्यू क्या है, इक्वल है, अर्थात क्या होगा डेल्टा = डेल्टा 1। तो इसके फर्स्ट है प्रॉपर्टीज आपका कि किसी डिटर्मिनेंट के रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओके, तो ये देख लीजिए, इसको नोट कीजिए। सेकेंड प्रॉपर्टीज देखें। सेकेंड प्रॉपर्टीज है आपका आप इसको देखते चलेंगे। देखिए सेकेंड प्रॉपर्टीज है, इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट्स चेंज। ठीक है, तो किसी डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को चेंज करते हैं तो उसके साइन में परिवर्तन होगा। सेकेंड नंबर प्रॉपर्टीज जो है, जैसे हमने लिया लेट ए या डिटर्मिनेंट है, तो हमने कोई डिटर्मिनेंट लिया 1 2 3
205,134 हमने एक डिटर्मिनेंट लिए। अब इसका वैल्यू जो हम निकालेंगे, ठीक है, इसका वैल्यू हम निकालेंगे तो वह क्या आएगा, जब इसके रो को या कलम को इंटरचेंज करेंगे तो साइन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसका वैल्यू निकालते हैं, देखें 10534 माइनस 2514 प्लस 32013। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए 1, इसको सॉल्व करते हैं। 0 माइनस 15 माइनस 2 8 माइनस 5 प्लस 3 6 माइनस 0। देखिए 1 के लिए तो 0534 माइनस 2 लिए तो 2514 3 लिए 022013। अब इसको सॉल्व करना है तो हो गया माइनस 15 15 घटेगा 3 6, यहाँ हो जाएगा 18। अब देखें 6 5 11 21 प्लस 18 2 20 माइनस 3, यहाँ निकल गया आपका। आप यहाँ चेंज करते हैं, चेंज का मतलब है कि R2 के स्थान पर R3 को, R3 के स्थान पे R2 को चेंज करते हैं। देखिए इसको इसी तरह रहने देते हैं 1 2 3, यहाँ कर देते हैं 1 3 4 205 205। नो डाउट। अब इसको सॉल्व करें, सॉल्व करेंगे 1 डिटर्मिनेंट 3405 माइनस 2 1425 प्लस 3 1320। ओके, अब इसको सॉल्व कर दें तो 1 15 माइनस 0 माइनस 2 5 माइनस 4 प्लस 3 0 माइनस 6। देखिए 15 यहाँ हो जाएगा कितना 1 माइनस 2, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 18। ठीक है, फिर से देख लीजिए एक बार। इसको हमने क्या किया 1 2 3 1 3 4 205। ओके, 1 लिए 3405 ओके, माइनस 2 लिए तो यहाँ हो जाएगा 1425 1425। 3 लिए 1320 सॉल्व करें 15058, यहाँ हो जाएगा 58। नो डाउट। इसके साथ होगा आपका, अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ ठीक है, यहाँ 15 हो गया, यहाँ हो जाएगा माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 या माइनस 18। 15 6 21 माइनस 18 अर्थात कितना हो जाएगा 3 प्लस यहाँ माइनस। तो आप देखें तो कोई भी वैल्यू आप लेकर चलेंगे वह आपका जो है वह साइन में परिवर्तन होगा ही। ठीक है, तो इस प्रकार इसको बनाइए, संपूर्ण वीडियो को देखें और वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक सब्सक्राइब करते रहें। 2 प्रॉपर्टीज हमने बताया, माइनर और कोफैक्टर के बारे में बताए। ठीक है, और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आपको अगले वीडियो में बताएंगे, तब तक इसको आप देखें। ठीक है।